वेलकम टू जॉब लाइफ। देखिए, आपका पीछे का जो क्लास था बायोलॉजी का, तो अभी ऑफलाइन क्लास में आपका चल रहा है जनन चैप्टर। पीछे का बहुत सारा चैप्टर निकल गया है, तो रिप्रोडक्शन से आपका मतलब कोशिश कर रहे हैं कि आपका क्लास डाल दिया जाए। और आप देखिए कि ऑफलाइन अगर आपको क्लास करना हो तो आपको हम बाद में एक नंबर दे देंगे, जिसपे आप कॉल करके समझ सकते हैं कि कहाँ क्लास हो रहा है। आपका क्लास चल रहा है, बताया थी कि जंदाहा में, समझे कि नहीं समझे? जंदाहा वैशाली, जो आप जानते हैं। और बता देंगे बाद में आपका कहाँ चल रहा है। समझिए, देखिए जनन, जनन होता क्या है बाबू, पहले इसको समझिए। जनन यानी रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन कहेंगे किसको? एक मिनट, समझिए रिप्रोडक्शन कहते किसको है। तो रिप्रोडक्शन यानी जनन, जनन को हम प्रजनन भी बोल सकते हैं। देखिए, जनन मतलब यही होता है कि अपने ही जैसे दूसरे जीवों को जन्म देना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। समझे नहीं समझे? उसके बाद ये जरूरी क्यों है? तो जरूरी इसलिए है कि जो जन्म दे रहा है उसकी संतति आगे चलता रहे, उसका कुल आगे बढ़ता रहे, इसीलिए जनन जरूरी है। समझे कि नहीं समझे? जीवों का मुख्यतः दो लक्षण होता है आपका, दो बहुत ही बीबीआई जो आपसे पूछता है कि जीवों का मुख्य लक्षण कौन दो होता है, तो एक श्वसन और एक जनन। श्वसन जो जीने के लिए जरूरी है, और जनन जो अपने संतान को आगे कायम रखने के लिए जरूरी है। यही हो गया। तो आप दोनों समझ गए, एक जनन, उसका दूसरा क्या समझे आपका मतलब श्वसन। ये दोनों जरूरी है, श्वसन जीने के लिए और जनन संतति को कायम रखने के लिए। तो अब समझिए, देखिए अपने ही जैसे नए जीवों को जन्म देना तथा अपने वंश जाति को बचाए रखना जनन या प्रजनन कहलाता है। समझे नहीं समझे? तो जनन समझ गए होंगे। जनन इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन, इसको हम प्रजनन के नाम से भी बोलते हैं। अब देखिए, जनन बाबू आपका दो तरीका का होता है। कितने तरीके का? दो टाइप का। दो टाइप का कौन कौन? एक होता है आपका अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। आप इसको 9th क्लास में भी पढ़े होंगे और 12th में भी पढ़े होंगे, कि 12th में चैप्टर लगभग 2 में है। समझे नहीं समझे? उसके बाद 9th में भी पढ़े होंगे। तो अभी आप जानिए, क्योंकि कंपटीशन से आप देखिएगा प्रतियोगी परीक्षा में से बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो समझिए, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, लैंगिक जनन को हम क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए, अलैंगिक जनन होता क्या है? तो अलैंगिक जनन में आप नर और मादा की पहचान सही ढंग से कर ही नहीं सकते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम? अलैंगिक जनन। समझे ना? आप क्या नहीं पहचान कर सकते हैं? नर और मादा की पहचान नहीं कर सकते हैं। अलैंगिक जनन में नर और मादा की पहचान कर सकते हैं। इसमें दो तरह के जीव आते हैं जो हम आगे आपको बताएंगे। अब समझिए, अलैंगिक जनन में आपको पहचान नहीं पाइएगा कि इसमें नर कहाँ है, मादा कहाँ है। मतलब इसमें एक संतति होता है, मतलब कि इसमें कोई नर मादा नहीं होता। इसी को क्या कहते हैं हम? अलैंगिक जनन। समझे? अब देखिए, अलैंगिक लैंगिक जनन इसलिए बांटा गया कि इस दुनिया में कई तरह के जीव हैं, उन सब में जनन दो योगो विधि द्वारा होता है, एक अलैंगिक एक होता है लैंगिक। तो अलैंगिक विधि में आपका कौन कौन आएगा? तो अलैंगिक होने के लिए 3 तरीका का विधि होता है आपका, 3 तरीका का। क्योंकि जीव तो बहुत सारा है, तो बहुत सारे जीव में कई तरह का जनन होता है। उसी में देख लीजिए, आप देखिएगा विखंडन। तो विखंडन में किस विधि? विखंडन को हम अंग्रेजी में फिशन कहते हैं। फिशन क्यों कहते हैं? तो आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। तो न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो उसी विखंडन से आप यहाँ पकड़िए, न्यूक्लियर फिशन, फिशन। तो फिशन यानी विखंडन। तो इसमें कौन सा जीव आएंगे? इसमें आएंगे एक कोशिकीय ज्यादातर जीव इसमें देखने को मिलता है। ज्यादातर, ये नहीं कि सब एक कोशिकीय जीव, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, प्रोटोजोआ। इसमें जो आपका होगा जनन, इसमें कौन सी विधि से होगा? तो आपका होगा विखंडन विधि से। इस चारों में समझे? आप ज्यादातर याद रखिएगा, अमीबा, जीवाणु सब पूछ दिया जाता है। आगे देखिए, मुकुलन। मुकुलन विधि द्वारा ईस्ट और हाइड्रा में होता है। एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षा में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा है आपसे तो हाइड्रा के बारे में, कि हाइड्रा में जो क्या कहते हैं आपका अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा आता है? तो मुकुलन विधि द्वारा। अब बाबू इसका तीनों का अंग्रेजी भी याद रखिएगा। बायोलॉजी में 60% आपको वर्ड याद रखना ही रखना है अंग्रेजी में भी। क्यों? क्योंकि आपका जो ज्यादातर अब एग्जाम में ऑप्शन डाला जाता है इंग्लिश ही डाल दिया जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो इसको मुकुलन या वर्डिंग कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है आपका? ईस्ट, उसके बाद हाइड्रा, ये दोनों में होता है। आगे देखिए, एक होता है इसमें और कायिक जनन। कायिक जनन मतलब समझिए, कायिक मतलब अब नल या कल पे कभी कभी जाते होंगे, उसमें जो हरा हरा काय, उकाई नहीं, तो हरा सवाल है, उसके बाद चर्चा नहीं करें। कायिक जनन मतलब समझिए, आपका पूरा शरीर जिससे बना है उसको क्या कहते हैं? काया। क्या कहते हैं? काया। शरीर के पूरे पार्ट को हम कहते हैं काया। इसमें जो वृद्धि हो रहा है तो इसको हम एक तरह से कहते हैं विभाजन। लेकिन आप समझिए कि शरीर के किसी भी काया से, मतलब कोई भी पार्ट से टूट के नए चीजों का निर्माण हो जाना क्या कहलाएगा? आपका कायिक जनन। समझे कि नहीं समझे? सबको आगे समझा देंगे।
तो इसमें सर कौन कौन आएगा? तो इसमें आपका प्लांट देखने को मिलता है। कौन चीज? प्लांट। प्लांट मतलब पौधा। तो पौधा कौन कौन? देखिए पादप में आपका पादप में 3 मुख्य भाग होता है, जड़, तना, पत्ती। इसी से तो पौधा कहलाता है। समझे नहीं समझे? तो जड़, तना और पत्ती। तो जड़ में आपका आएगा शकरकंद। क्या आएगा? शकरकंद। तना के द्वारा किसमें जनन होगा? तो आलू में, अदरक में, हल्दी में, इस सब में। समझे ना? उसके बाद आप देखिए पत्ती में किसमें जुड़ागा? तो पत्ती, ब्रायोफिलम और पत्थरचट्टा एक जीव होता है जिसमें आता है। इसमें आपको सबसे ज्यादा ब्रायोफिलम याद रखना है। उसके बाद इसमें आलू याद रखना है, शकरकंद, मतलब सबको ध्यान में रखना है, लेकिन ब्रायोफिलम आपके लिए सबसे ज्यादा वीवीआई मॉडर्न है। समझे कि नहीं समझे? आगे देखिए, अब समझते हैं हम इसको कि ये जो जनन का क्रिया हुआ, तो अब समझिए विखंडन को। विखंडन यानी फिशन क्या होता है? तो फिशन यही होता है कि आप मान लीजिए कि एक कोशिका है। क्या है? कोशिका। मान लीजिए ये अमीबा है। क्या है? अमीबा। क्या है आपका? अमीबा। अमीबा है ये, अमीबा। तो अमीबा को आप देखिए आगे जाके पचक गया है। तो अब देखिए एक भाग इधर, एक भाग इधर, दोनों। तो ये क्या है? आपको दिख रहा है कि विभाजन इसका होने वाला है। समझे कि नहीं समझे? अब एक बैलून को फुलाइए, बीच से पचका दीजिए, दोनों तरफ फूल जाएगा। ठीक उसी तरह है, दोनों तरफ फूल जाएगा। बीच में क्या होगा? फट जाएगा। आप दोनों तरफ से अगर बांध दीजिएगा तो आगे जाकर 2 बैलून बन जाएगा। अब समझिए, तो 2 जो बैलून बना, तो बताइए उसमें जो पहलू का बैलून था वो खत्म हो गया? नहीं, उसी बैलून से दूसरा बैलून तैयार हो गया। तो आप देखिएगा कि अमीबा में इसी तरह का विखंडन का मतलब ये कभी नहीं समझिए कि पहले जो सेल था उसका मौत हो गया। नहीं, गलत है। पहला ही सेल आगे जाके डबल सेल में बन जाता है। फर्क ये है कि जब डबल बनता है तो नया रूप ले लेता है। समझे? इसी को हम क्या कहते हैं? फिशन यानी विखंडन। परमाणु बम भी इसी तरीके का काम करता है। तो अब देखिए ये है अमीबा। अमीबा आगे जाके 2 पार्ट में बंटने के लिए तैयार यहाँ हो गया। ये मतलब बंटने के कगार में है। समझे कि नहीं समझे? आगे जाके क्या हो गया? बंट गया। तो अब बताइए ये यही ना आगे जाके क्या हो गया? बंट गया है। तो बंट गया है, तो अब बताइए इस अब हम लोगों का अधिकांशतः जन्म किससे होता है? माँ के गर्भ से। तो इसको हम कहेंगे क्या? इससे उसका जन्म हुआ, तो इसको कहेंगे हम मातृ कोशिका। क्या कहेंगे? मातृ यानी मदर सेल। आगे देखिएगा उसको कहेंगे पुत्री कोशिका। पुत्री कोशिका यानी डॉटर सेल। समझे कि नहीं समझे? और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कोशिका विभाजन में पढ़ाएंगे। 3 तरह का विभाजन होता है, असूत्री, समसूत्री, एक और कौन होता है? अर्धसूत्री। तो इसमें जो अमीबा होता है आपका असूत्री विभाजन, ए मिटोसिस, वो आगे बात करेंगे। आगे देखिए मुकुलन। तो आपको विखंडन समझ में आ गया होगा। मुकुलन को समझिए। मुकुलन में क्या होता है कि मुकुलन में पौधा का कोई भी पार्ट गिर जाता है, गिरने के बाद फिर वही पार्ट आगे जाकर वैसा ही रूप ले लेता है। तो ये है आपका हाइड्रा। हाइड्रा का देखिएगा, अगर ये पार्ट हम यहाँ से छोड़ देते हैं, आगे जाके यहीं से ये नाम का पौधा है, आगे जाके यही पार्ट टूट के यहाँ से फिर से क्या हो गया? शुरू हो गया बी, और फिर से एक की तरह ही दिखने लगा। तो इसी को हम कहते हैं क्या? मुकुलन यानी कि बडिंग। समझे नहीं समझे? उसके बाद देखिए कायिक जन्म पादपों में। तो पादप में आप समझ रहे हैं। शकरकंद में कैसे होगा? शकरकंद आपका कुछ इस तरीका का देखने का रहता है। अलुआ जिसको कहते हैं आप, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो आप देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझिए थोड़ा जनन होगा क्या। अब देखिए लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में हम आगे बात करते हैं। लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप देखिए रिप्रोडक्शन में 2 चीजों का बहुत जरूरी होता है। आप देखिएगा जनन इनमें होगा कैसे? तो जनक हम किसको कहेंगे? तो जन्म जो देगा उसको कहेंगे क्या? जनक। तो जन्म देने वाले को जनक और जन्म लेने वाले को क्या कहेंगे? संतान। ये तो आप पहले से भी जानते हैं। समझे नहीं समझे? तो जनक या ध्यान में रखिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे बताते हैं। अब देखिए आगे आपका है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में आपको हम बताए थे कि इसमें मेल और फीमेल की पहचान हो पाता है। समझ नहीं समझे? यानी इसमें नर और मादा की पहचान आप कर सकते हैं। तो देखिए बुआ, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बताया था आपको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखिएगा आप कि इसमें इसको देखते हुए जीवों को 2 भाग में बांट दिया गया। एक होता है एक लिंगी, एक होता है द्विलिंगी। तो द्विलिंगी को हम उभयलिंगी के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? उभयलिंगी के नाम से भी जानते हैं। तो आप याद रखिएगा कि आपके ऑप्शन में द्विलिंगी नहीं रहता तो उभयलिंगी रहता, लड़का से पढ़ा जाता है द्विलिंगी, और वहाँ उभयलिंगी, तो प्रॉब्लम हो जाता है आपको। तो द्विलिंगी उभयलिंगी दोनों आपको याद रखना है। समझ में आ गया? तो आप समझिए लैंगिक जनन को 2 भाग में बांट दिया गया, एक लिंगी और द्विलिंगी। तो एक लिंगी का अर्थ यही होता है आपका कि एक लिंगी में वो सब जीव आ जाते हैं। देखिए एक लिंगी में कौन कौन आ जाएगा? तो एक लिंगी ऐसे जीव को है जिसमें नर अलग और मादा अलग होगा। अब सिंपल सी बात है, आप लड़का है तो लड़की वाला कोई चीज आपके अंदर है नहीं है। तो आप बताइए एक लिंग का है कि द्विलिंग का? सिंगल लिंग का। उसके बाद लड़कियां में कोई भी गुण लड़का वाला होता है नहीं है। जननांग जो देख रहे हैं आप उसका अलग है। तो इसका मतलब नर और मादा दोनों सिंगल सिंगल है। सिंगल सिंगल है। तो बताइए एक लिंग हो गया। उसी तरह बताइए तो इस तरह के आप कुछ किस चीज में देखते हैं? तो एक देखते हैं मनुष्य में, जानवर में, पक्षी में,
आसपास जो भी जीव देख रहे हैं वो सब एक लिंगी ही होता है। तो आप समझिए मनुष्य, जानवर, पक्षी सब कैसा है, एक लिंगी। अब देखिए द्विलिंगी, उभयलिंगी। द्विलिंगी और उभयलिंगी हम किसको कहेंगे, तो केचुआ, सीताकृमि, जोंक, तारा मछली, जिसको स्टारफिश कहते हैं। अब समझिए बाबू, केचुआ किसको कहते हैं, केचुआ आप किसको कहते हैं, समझिए धान के खेती होता है, धान का खेत, तो उसमें देखिएगा कि बरसात के समय आप देखिएगा कि जिसको चेरा बोलते हैं देहाती भाषा में, क्या बोलते हैं, चेरा, लमर के रहेगा 1 इंच, हो जाएगा 4 इंच, तो उसी को क्या कहते हैं, केचुआ। अब देखिए फीताकृमि, तो फीताकृमि किसको कहते हैं, तो फीताकृमि हम उसको कहते हैं जो बचपन में जब 12 से कम साल के रहते हैं, 10 साल से, तो पेट में से बड़ा बड़ा जोंक निकलता है, जिसको मम्मी लोग जोंक बोलती है, या मेडिकल साइंस में उसको कीड़ा बोलता है, समझे नहीं समझे। कहते हैं कीड़ा की हमको दवा दीजिए, तो उसमें आपको एल्बेंडाजोल का टैबलेट या सिरप दिया जाता है। बच्चा रहते हैं तो सिरप देता है, सियान रहते हैं आप तो क्या दिया जाता है, टैबलेट। तो फीताकृमि पेट का कीड़ा, इसको क्या कहते हैं, मतलब पेट के कीड़ा को फीताकृमि। ये भी किसमें आता है, उभयलिंगी में। जोंक, जोंक कौन होता है, तो काला काला जो आपका बहुत दिन का पानी, जो डस्ट पानी होता है, जो गंदा पानी, उसमें आता है आपका जोंक। स्टारफिश किसमें, तो स्टारफिश आप देखते हैं कि जो ये समुद्री मछली होता है स्टारफिश, जिसमें 5 गो कोना रहता है निकला हुआ, इसीलिए उसको स्टारफिश कहते हैं। ऐसा कुछ रहता है, ऐसा ऐसा रहेगा आपका, इसको कहें क्या, स्टारफिश। अब देखिए बाबू, ये सब आपका होता है उभयलिंगी, द्विलिंगी। तो द्विलिंगी कहने का सेंस, सर नर और मादा दोनों पार्टी इसमें रहेगा, नर और मादा सिर्फ इसी में रहता है। कहने का सेंस इसमें दो, एक नर और एक मादा अलग से नहीं जाता है, तो सब क्या हो जाता है आपका, द्विलिंगी या उभयलिंगी। तो आपको समझ में आ गया। आगे देखिए, मानव प्रजनन में आप देखिएगा कि जीव 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं अंडे देने वाले और एक होते हैं क्या, बिना अंडा देने वाले। तो बताइए मानव किस तरह का है, अंडा देता है मानव, नहीं, मानव क्या देता है, डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है। तो बच्चों को जन्म देता है, तो ये 2 तरह का लक्षण होता है। आप समझिए, एक होता है जरायुज, क्या होता है, हम लोगों में होता है जरायुज। जरायुज कहने का मतलब होता है आपको विवियोपोरस। क्या होता है बाबू, विवियोपोरस। विवियोपोरस का अर्थ यही होता है कि वैसे जीव जो अंडे को जन्म देगा, डायरेक्ट बच्चे को जन्म दे, उसको क्या कहेंगे, विवियोपोरस। अंड प्रजनन ओवियोपोरस किसको कहेंगे, जो बच्चे को जन्म ना देकर अंडे को जन्म दे, अंडे के बाद उससे क्या, जिसको आप चूजा कहते हैं, फोड़ने के बाद तो जो चूजा निकलता है तो क्या हो गया, बच्चा, लेकिन उससे पहले क्या रहता है, अंडा। तो देखिए ओवियोपोरस जीव हम वैसे जीवों कहते हैं जो अंडे देते हैं, अंडे देने के बाद उस अंडे से क्या निकलता है, बच्चा। और जरायुज किसको कहेंगे, वैसे जीव डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। तो आप दिमाग से बताइए कि इसमें क्या होगा, इसमें आपका आ जाएगा मानव, क्या आएगा, मानव, मानव, उसके बाद आएगा आपका जानवर, इसमें आएगा मानव, जानवर। ये सब बताइए, सब क्या देते हैं, डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन बाबू आपका ओवियोपोरस में देखिएगा, मतलब आप देखिए इसको पकड़िएगा, ओवी मतलब क्या होता है, अंडा, ओवी मतलब अंडा, ओवी पढ़े है ना, ओवी, तो इससे आप पकड़ लिया, ओवियोपोरस का मतलब अंडा देने वाले जीव। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, पक्षी, उसके बाद आ जाएगा क्या, मछली, आपका क्या आ जाएगा, पक्षी, उसके बाद आ जाएगा आपका मछली, उसके बाद बाबू आपका और क्या आ जाएगा, सांप। बताइए ये सब किस में आएगा, क्योंकि ये सब सर क्या देता है, ये सब अंडे देने वाले जीव है। अंडा के बाद इससे क्या निकलता है, नए जीव का निर्माण होता है। तो ओवियोपोरस, ये आपको दोनों याद रखना है, इसको हिंदी में कहते हैं जरायुज, इसको कहते हैं अंड प्रजनन। समझ में आ गया। आगे देखिए, एक लिंगी तो इधर समझा ही दिए। अब देखिए द्विरूपता, द्विरूपता का मतलब है, द्विरूपता का मतलब यही होता है डाइमॉर्फिज्म। द्विरूपता को अंग्रेजी में कहते हैं डाइमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिज्म, डाइमॉर्फिज्म कहने का सेंस ये है, द्विरूपता, द्विरूपता कहने का मतलब ये है कि नर मादा तो है, लेकिन नर और मादा के जो पार्ट में, मतलब ऑर्गेन में, जननांगों में जो अंतर है, उसी को हम क्या कहते हैं, द्विरूपता। बताइए सिंपल सी बात, जो लड़कियों में शरीर का जननांग होता है वो तो हम लोगों में नहीं है, चाहे जो फीमेल जानवर में होगा वो मेल में तो नहीं है, इसी को हम क्या कहते हैं, द्विरूपता। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि नर और मादाओं में जो अंतर देखने को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं डायमॉर्फिज्म या द्विरूपता। समझे कि नहीं समझे, मेल ऑर्गन अलग होता है, फीमेल ऑर्गन अलग होता है, ऑर्गन मतलब अंग, समझ गए। आगे देखिए, इधर मनुष्य में प्रजनन, मनुष्य में प्रजनन यानी यौवनारंभ। यौवन का मतलब आप समझिए, भोजपुरी गानाओं में इसका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यौवन का मतलब गलत नहीं होता। यौवन का मतलब होता है जवानी का स्टार्ट होना, समझे कि नहीं, आप मतलब नौजवान धीरे धीरे हो रहे हैं, समझे कि नहीं, उसी को क्या कहते हैं, यौवनारंभ। यौवनारंभ का मतलब देखिए मेल और फीमेल दोनों होगा। तो देखिएगा मेल में यौवनारंभ की शुरुआत 12 से 16 वर्ष की उम्र में हो जाता है। मेल यानी पुरुष में, पुरुष को बायोलॉजी भाषा में हम नर पढ़ते हैं, क्या नर, तो नर याद रखिएगा आपको। फीमेल में कहते हैं क्या, मदा, या इसको कहें क्या, स्त्री। इसमें आप देखिएगा 12 से 14 वर्ष के बीच में हो जाता है। तो देखिए इसमें होता क्या है, इसमें होता यही है, यहाँ से मनुष्य प्रजनन मतलब मानव प्रजनन स्टार्ट कर दिए। यहाँ होता यही है
कि पुरुष में स्पर्म बनने लगता है। क्या बनने लगता है? स्पर्म, जिससे पुरुष पुरुष गुना आने लगता है। और उसके बाद महिलाओं में ओवम बनने लगता है, अंडाणु। ये कब बनने लगता है? तो 12 से 16 वर्ष के बीच में। मतलब दोनों में आप देखिएगा ना, तो 12 से 14 वर्ष के बीच में ये दोनों। समझ में आ गया? आगे देखिए, नर और मादा। अब जब ये यौवन आरंभ हो जाता है, इसमें होने क्या लगता है? तो इसमें कई तरह के परिवर्तन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जब आप इस उम्र में आते हैं, तो इस उम्र में आने के बाद आपके शरीर में कई तरह के नए हार्मोन्स निकलते हैं, जिससे आपको नर और मादाओं में अंतर होने लगता है। आप देखिएगा कि छोटा बच्चा जब जन्म लेता है 2 या 4 साल का, तो उसमें आपका अगर पैंटी पहना दिया जाता है बच्चा को, तो आपको पता चलेगा? पूछेगा कि लड़का है कि लड़की, तो बता पाइएगा? नहीं। लेकिन वही लड़की 12 साल जब हो जाती है, तो कोई भी ड्रेस पहने, लेकिन आप देखिए जान जाता है कि नहीं ये लड़की है और ये लड़का है। तो होता क्या? से देखिए, नर और मादा में कई तरह के, तो नर और मादा में समान चीज क्या क्या होता है? तो देखिए, लंबाई दोनों का वृद्धि होता है, सही बात है। आगे बात देखिएगा, कांख में दोनों का बाल आने लगता है, नर और मादा के दोनों का। ये वो चीज हम बता रहे हैं यौवन आरंभ का, जो दोनों में कॉमन होता है। समझे कि नहीं समझे? उसको देखिए, पसीना, कांख में पसीना आने लगता है दोनों को, शरीर से भी पसीना। उसके बाद पसीना से आपका स्मेल भी आने लगता है, जैसे जैसे युवा होते हैं तैसे। अब देखिए, तेलीय ग्रंथि, ये सब दोनों में कॉमन होता है, नर और मादा में। लेकिन अंतर क्या होता है? तो देखिएगा, नर में धीरे धीरे दाढ़ी मूछ आने लगता है, दाढ़ी और मूछ आने लगता है यौवन आरंभ के बाद। छोटा छोटा मूछ जो भूरा भूरा कलर का निकलता है, दाढ़ी मूछ, ये नर का मुख्य लक्षण है। उसका देखिए, मादा में क्या होता है आपका? मादा में मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र का स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपको हम आगे बताएंगे। आगे देखिए, उसके बाद स्तनों में उभार आने लगता है महिलाएं के। और समझिए, महिलाओं में स्तन का उभार होने लगता है, लेकिन पुरुष में क्यों नहीं होता? देखिए बाबू, नर और मादा दोनों स्तनधारी ही जीव है। क्या है? दोनों स्तनधारी जीव है। फर्क सिर्फ यही है कि नर में स्तन ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कारण उसके स्तन में उभार आ जाता है, और पुरुष में स्तन ग्रंथि नहीं पाया जाता है, इसी वजह से कोई उभार नहीं आता है। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे मेल जनन का पाठ, नर जननांग का पाठ, उसके बाद मादा जनन का पाठ। तो आपको हम बताए थे कि लास्ट जब करेंगे आपको, तो हम आपको बता देंगे कि आपका ऑफलाइन कोचिंग कहाँ चलता है। तो ध्यान में रखिए, आपका ऑफलाइन कोचिंग चल रहा है, ये जंदाहा मार्केट, आप जानते ही हैं आसपास जो जंदाहा है, जंदाहा मार्केट के राम अवतार हाई स्कूल जो है पोखर के निकट, राम अवतार स्कूल जो है हाई स्कूल, वही पोखर के निकट, उसी सामने आइएगा आप। तो इंद्रलोक भवन है, उसी में चलता है। कोचिंग का नाम आप देखिएगा, एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, जॉब लाइफ क्लास। आपको बता दें, आप कोचिंग का जॉब लाइफ लिखा मिलेगा, जॉब लाइफ। 2 सर पढ़ाते हैं, एक हम खुद है और एक और मेरे साथी है RK सर, समझे? और आपको अगर जरूरी पड़े नंबर कॉल करने का कि सर हमको क्लास करना है, तो आप ये नंबर नोट कर सकते हैं, समझे कि नहीं? ऑफलाइन के लिए 83 40 76 72 31। अब चलिए, आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझे कि नहीं समझे? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए।